राजस्थान की खबरें सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी rajasthantak.com पर। बीजेपी सत्ता में ताजपोशी के लिए जनाक्रोश रथ यात्रा निकाल रही है 200 विधानसभा सीटों पर। वहीं राजस्थान की कांग्रेस सरकार अपने पद को बचाने के लिए जुटी हुई है। राहुल गांधी की यात्रा प्रवेश कर रही है राजस्थान में, भारत जोड़ो यात्रा। और राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाने के लिए और एक अपना जो कांग्रेस की नेता है वो अपना प्रदर्शन राहुल गांधी के आगे दिखाने के लिए पूरी तैयारियां में जुट गए हैं। सभी जगह जहां होकर रैली निकलेगी वहां चमकाया जा रहा है, होर्डिंग्स पोस्टर लगाए जा रहे हैं। होर्डिंग पोस्टर वार भी अब कलह के बाद ये भी एक दौर सामने आ चुका है। अब तक तो वाक युद्ध चल रहा था, कोल्ड वार चल रहा था, लेकिन अब पोस्टर वॉर भी कांग्रेस के बीच शुरू हो चुका है। राहुल गांधी की यात्रा में खुद को सामने अच्छे रूप में प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेस के नेताओं में पोस्टर वार भी चल चुका है। अपने अपने पोस्टर चलाने के लिए भी विवाद खड़े हो रहे हैं। सचिन पायलट के पोस्टर लगते हैं झालावाड़ में, उसके आगे फिर पीसीसी के पोस्टर लगा दिए जाते हैं, विवाद खड़ा होता है, फिर हटा लिए जाते हैं। तो सवाल ये है कि वाक युद्ध और कोल्ड वार के बाद अब पोस्टर विवाद तक कांग्रेस की कलह आ चुकी है। और कांग्रेस को ये लगता है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है राजस्थान में होकर के जब गुजरेगी तो कहीं ना कहीं ये जो कलह है वह थम जाएगी। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन शायद ऐसा है नहीं, ऐसा है भी नहीं कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस की कलह थम जाएगी। कांग्रेस की कलह कैसे थम जाएगी? कलह का जो रूप है वो बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी है। तमाम तरह के आपने वाक युद्ध देखे होंगे कांग्रेस नेताओं के बीच, फिर कोल्ड वार भी आपने देखे होंगे, अनुशासनहीनता की भी बात आपने देखी होगी। 3 ऑब्जर्वर आते हैं, निराश होकर लौटते हैं, वो भी देखे होंगे। सभी 91-92 विधायकों द्वारा स्पीकर को इस्तीफे रिटर्न में सौंपने की बात भी आपने देखी होगी। अब पोस्टर विवाद भी आज आप देख रहे होंगे। तो ये जो कलह, कांग्रेस की जो कलह है उसकी कड़ियाँ अलग अलग होती जा रही हैं। फेज़ वाइज कलह निकल के सामने आ रहा है। आज ये फेज़ हो गया, कल ये फेज़ होगा, फिर तीसरा फेज़ ये होगा। यानी कि नए नए जो आयाम हैं कलह के कांग्रेस नेताओं के बीच वो सामने आते हैं, उभरते हैं। और फिर ये कहा जाता है कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन शायद फ़िलहाल इसका रूप दिखाई नहीं दे रहा है। अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा आ रही है, उसको सफल बनाने में पूरी कांग्रेस सरकार जुट गई है। उधर से बीजेपी का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस तोड़ो यात्रा शुरू की जा रही है। कोई कह रहा है कांग्रेस को जोड़ो यात्रा शुरू की जा रही है राहुल गांधी के जरिए। खैर, अंजाम जो भी हो वो एक अलग बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी भी आतुर बैठी है सत्ता में पहुंचने के लिए, और कांग्रेस मशक्क़त में लगी है अपने पद को संभालने के लिए। पद कौन सा? मुख्यमंत्री पद। मुख्यमंत्री पद को लेकर ही तो घमासान है काफ़ी समय से कांग्रेस के बीच। और यही वजह है, जिस तरह से आरोप लगाए जाते हैं कि मुख्यमंत्री पद को संभाले रखने के लिए जो कुछ आज घटनाक्रम चल रहा है, कलह का या वाक युद्ध का या कोल्ड वार का या पोस्टर विवाद, वो सब इसी की तो देन है। एक मुख्यमंत्री पद ही तो है महत्वपूर्ण, जिसको लेकर ये सभी चल रहा है। बीजेपी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बीजेपी मैदान में उतर चुकी है, जन आक्रोश रथ यात्रा वो शुरू कर चुके हैं। तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। घनश्याम तिवारी जो राज्यसभा सांसद हैं वो भरतपुर आए थे, उन्होंने बयान दिया था कि अशोक गहलोत ने कुर्सी बचाने के लिए अपने सभी विधायकों को हैंड फ्री कर रखा है। ज़्यादातर को मंत्री बना दिया, किसी को कैबिनेट मंत्री, किसी को राज्य मंत्री, किसी को बोर्ड के चेयरमैन बना दिए। जो रहे हैं उनको खाओ कमाओ योजना के दलाल बना दिए हैं। तो खाओ कमाओ योजना भी एक मंत्रालय बन चुका है राजस्थान में। जिस तरह से बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जिसको मंत्रालय नहीं मिलता है उसको खाओ कमाओ योजना का मंत्री बना दीजिए और फिर लूटो खाओ और कमाओ। और ये भी आप काफ़ी समय से देख रहे होंगे कि बीजेपी के जो आरोप हैं वो तो लगते ही रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि कांग्रेस की कलह जो चल रही है, इसी के बीच में जो नेता हैं, जो एमएलए हैं, वो मनमानी कर रहे हैं। जनता त्रस्त है, अपराध बढ़ रहा है। अपराध बढ़ने के जो बयान हैं वो तो विपक्ष द्वारा समय समय पर सामने आते रहे हैं, लेकिन हाल ही में आप एक चीज़ भी और देख रहे होंगे
कि इस बीच में राजस्थान में जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और बार बार ये बयान भी सामने आते हैं, खुद बीजेपी ही नहीं कांग्रेस नेताओं के एमएलए के भी बयान सामने आते हैं कि अशोक गहलोत जी राजस्थान को यूपी और बिहार बनने से रोक लीजिए। यूपी बिहार की तो स्थिति अब सही हो चली है, उसमें काफ़ी सुधार आ गया है। लेकिन राजस्थान जो शांतप्रिय प्रदेश हुआ करता था, जहां अपराध देखने को नहीं मिलता था, आज राजस्थान में स्थिति क्या हो गई है। आए दिन गैंगवार हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, लूट हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, हत्या हो रही हैं। सवाल यह है कि अभी आप ही ने देखा राजू ठेठ वाला प्रकरण आपने देखा, उसमें फिर नेताओं के बयान आते हैं। हनुमान बेनीवाल का बयान आता है कि राजस्थान की ज़्यादातर पुलिस को तो राहुल गांधी की आगवानी में उनकी सुरक्षा में लगा दिया गया है, फिर अपराधियों पर काबू कौन पाएगा। और ख़ास बात ये भी देखिए कि राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी कांग्रेस सरकार लगी हुई है, और इसी बीच राजस्थान की पुलिस भी ज़्यादातर वहाँ लग चुकी है जहाँ जहाँ यात्रा गुजरेगी। खास एक आदेश भी हमने पढ़ा अभी राजस्थान पुलिस के बड़े अधिकारी का, उसमें लिखा गया है कि इतने पुलिस कांस्टेबल या जवान राहुल गांधी की यात्रा में फला तारीख को फलानी जगह जाएंगे। लेकिन उसमें कंडीशन भी रखी गई हैं कि 40 वर्ष से उम्र के ज़्यादा नहीं हों वो जवान, और उन जवानों को इस तरह की जनसभाओं, बड़े नेताओं की जनसभाओं, यात्राओं में ड्यूटी लगने का अनुभव पहले से प्राप्त हो। तो आप लगाइए, इस समय पूरी कांग्रेस सरकार का जो माइंड है वो फोकस है राहुल गांधी की यात्रा पर, उसको सफल कराने पर। पूरी सुरक्षा राजस्थान पुलिस लगी हुई है, चमकाए जा रहे हैं यात्रा के स्थलों को, सड़कों को, और फिर अपने आप को बड़ा नेता प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेस के नेता एक दूसरे की टांग खिंचाई करके आगे बढ़ रहे हैं। पोस्टर वार का मामला हो, चाहे होर्डिंग्स लगाने का मामला हो। लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं, बीजेपी के नेताओं का भी यही कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा निकल भी जाएगी राजस्थान से, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार में फिर भी सुलह नहीं हो पाएगी। और आलम तो यहाँ तक भी बताया जा रहा है कि ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद मुख्यमंत्री पद पर फेरबदल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए कुछ भी हो सकता है, सरकार गिर भी सकती है। सरकार, यानी कि ये भी कहा जाता है, जिस तरह से बीजेपी के नेता बार बार कहते हैं कि सब ऐसा ना हो, समय से पहले राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो जाए, तो क्या अब ये सियासत इस ओर अग्रसर हो चुकी है कि समय से पहले विधानसभा होने के चांस बन रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर बीजेपी आतुर बैठी हुई है, क्योंकि बीजेपी तो चाहती ही है कि समय से पहले चुनाव हो जाएं। जो चुनाव 1 साल बाद होने हैं वो चुनाव आज हो जाए। लेकिन इसमें भी अभी समय है कि कांग्रेस, राहुल गांधी कितना इस कलह को कंट्रोल कर पाएंगे, राहुल इस रार को थाम पाएंगे क्या। जो झगड़ा, जो लड़ाई, जो सियासत मुख्यमंत्री पद को लेकर हो रही है, उसमें फेरबदल हो पाएगा क्या? अगर फेरबदल होता है तो और नए व्यक्ति को बिठाया जाता है तो फिर सरकार की स्थिति क्या रहेगी? क्या पूरे साल चलेगी या फिर मजबूती के साथ होगी? तो ये सारे फैसले राहुल गांधी और कांग्रेस के आला कमान को लेने होंगे, क्योंकि 1 वर्ष बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, और उस सभी विधानसभा चुनाव के इर्द गिर्द ही ये आकलन और ये राजनीति घूमेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को थामने के लिए भाजपा की जन आक्रोश रथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है, जो 200 विधानसभा क्षेत्रों में जा रही हैं। बताया जा रहा है ये जो यात्रा है बीजेपी की जन आक्रोश, ये 2 करोड़ लोगों को प्रभावित करेगी, 2 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी, करीब 75,000 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। और हर विधानसभा क्षेत्र में एक रथ भेजा गया है, जहां बीजेपी के हज़ारों कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। रोज़ाना बीजेपी और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के जो अच्छे कार्य उनको बताएंगे, और कांग्रेस सरकार के दौरान जो घटनाक्रम हुए हैं, प्रदेश में जो हालात रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो ये देखा जा सकता है और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की राजस्थान में यात्रा से पहले जो पोस्टर वार और होर्डिंग वार चल रहा है, वाक युद्ध और कोल्ड वार के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने को लेकर राहुल गांधी के आगे, क्या राहुल गांधी की यात्रा के बाद ये सब थम पाता है? कांग्रेस की जो सियासत है उस पर कंट्रोल पाया जाता है। जिस पद को लेकर, मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई है, उस पर एक समाधान निकल पाएगा क्या, या फिर राहुल गांधी निकल जाएंगे और कलह को भी ऐसे ही छोड़ जाएंगे?
वो एक अलग बात है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो अटकलें अब तक लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद शायद ये सियासत थम जाएगी, तो फिलहाल तो ये संकेत सकारात्मक दिखाई नहीं दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री बनाने या आगामी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी घोषणा करने को लेकर भी सियासत बनी हुई है। खासी में राहुल गांधी की यात्रा का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है।